नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लास चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और राजस्थान के कल्चर में भी हमने विभिन्न प्रकार के टॉपिक कर लिए हैं। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के संतों के बारे में। चर्चा कर रहे थे, उनमें हमने विभिन्न प्रकार के संतों के बारे में अध्ययन कर लिया है। बचे हुए संतों के बारे में भी हम इसी प्रकार से चर्चाएं करते रहेंगे। ये चैनल आपके लिए सीईटी वगैरह हुई, राजस्थान पुलिस है, पटवार है, ग्राम सेवक है, सभी भर्तियों के लिए आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा करो दोस्तों। और जो कहीं पर भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट भी कर बता सकते हो, तो कि हम आपका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक था राजस्थान के संत, और राजस्थान के संतों में भी हमने विभिन्न प्रकार के, जैसे जसनाथ जी है, जम्बो जी है, दादू दयाल जी है, दुर्लभ जी है, इस प्रकार संत रामचरण जी हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के संतों के बारे में अध्ययन कर लिया, और जो बचे हुए संत हैं उनके बारे में और हम आगे इस कड़ी को बढ़ाते हैं। आज हम एक नया संत लेकर आए हैं। कौन से? संत चरणदास जी। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं संत चरणदास जी। संत चरणदास जी का पहले बात तो हम बात करेंगे जन्म कहाँ हुआ। तो 1703 ईस्वी में डेहरा गांव कहाँ पड़ता है? अलवर में। तो हम बात करते हैं जन्म 1703 ईस्वी में 1703 ईस्वी में डेहरा गांव। और डेहरा गांव कहाँ पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए तो कोष्टक में अलवर। डेहरा गांव अलवर में क्या होता है? संत चरणदास जी का क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका मूल नाम क्या था। तो ये मूल नाम इनका कई बार पूछा जाता है कि मूल नाम क्या था। मूल नाम, तो मूल नाम क्या था इनका? संत चरणदास जी के मूल नाम आपसे पूछ लिया जाए तो रणजीत सिंह क्या है इनका मूल नाम है? क्या है? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह क्या है इनका मूल नाम है? रणजीत सिंह। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं कि इनके पिता का क्या नाम है। तो इनके पिता का नाम है मुरलीधर। पिता का नाम आगे पूछ लिया जाए, पिता का नाम पिता का नाम क्या है? मुरलीधर। मुरलीधर किनके पिता का नाम है? तो जो ये कौन? रणजीत सिंह वो बाद में किस नाम से जाना जाता है? संत चरणदास जी के नाम से जाना जाता है। तो संत चरणदास जी के पिता का नाम है मुरलीधर। आगे आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी माता का नाम क्या है। तो कुंजोबाई क्या है इसकी माता है। तो माता का नाम आपसे पूछ लिया जाए, माता का नाम क्या है? माता का नाम कुंजोबाई। कुंजोबाई किनका नाम है? इनकी माता का नाम है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं इनके गुरु कौन है। तो इनके गुरु हैं सुखदेव। गुरु का नाम आपसे पूछ लिया जाए कि गुरु कौन है। तो गुरु है सुखदेव। कौन? सुखदेव क्या है इनके गुरु हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आपसे बात कर ली जाए कि इनके उपदेश किस भाषा में दिए गए हैं। उपदेश आपसे पूछ लिया जाए कि उपदेश किस भाषा में दिए गए हैं। उपदेश तो अलवर में कौन सी भाषा बोली जाती है? मेवाती भाषा में। मेवाती भाषा में क्या दिया था? इन्होंने उपदेश देने का काम किया था। इसने संत चरणदास जी ने। आगे बात करते हैं संत चरणदास जी की रचनाओं के क्या नाम है। तो ब्राह्मण ज्ञान सागर और ब्रह्मचरित्रम, इसे बोलते हैं भक्ति सागर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो रचना लिखो ब्रह्म ज्ञान सागर। आपसे पूछ ली जाए इनकी रचना कौन कौन सी है। तो ब्रह्म ज्ञान सागर एक तो ये रचना हो गई, और दूसरी रचना के बारे में बात करेंगे। इनकी दूसरी रचना कौन सी है? तो ब्रह्मचरित्रम। तो दूसरी रचना का नाम है ब्रह्मचरित्र और भक्ति सागर ये क्या है? इनकी रचना है। और ये आपसे पूछ ली जाए जो ये रचनाएं हैं ये किस भाषा में है। तो मेवाती जो भाषा है अलवर व भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये अलवर क्षेत्र के जो क्या है प्रमुख राजस्थान के संत हैं, तो वहाँ कौन सी भाषा में रचना करेंगे? तो मेवाती भाषा में इन्होंने
ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्रम व भक्ति सागर, इन ग्रंथों की क्या की थी, इन्होंने रचना करने का काम किया था। आगे बात करते हैं संत चरणदास जी की शिष्या कौन कौन सी हैं, ये किस प्रकार के वस्त्र पहनने का काम करते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये किस प्रकार के पीले रंग के वस्त्र धारण करते थे, लिखो दोस्तों, पीले रंग के वस्त्र धारण करते थे, वस्त्र धारण करते थे। संत चरणदास जी के बारे में पूछ लिया जाए किस प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, तो ये जो पीले रंग के जो वस्त्र होते हैं ये धारण करके रखते थे। ठीक है दोस्तों, एक नोट लगा के लिख लो, चरणदास जी ने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की क्या की थी, भविष्यवाणी की थी। तो लिखो, नोट लगा के लिखो, संत चरणदास जी ने भारत पर नादिर शाह है, ये कहाँ का है नादिर शाह, ईरान का, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की, आक्रमण की भविष्यवाणी की। आपसे पूछ लिया जाए जो नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया वो कब किया था, तो पूछ लिया जाए 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। ये जो नादिर शाह है इन्होंने भारत पे कब आक्रमण किया, तो 1739 ईस्वी में आक्रमण किया भारत पे। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस लोक संत ने भारत पे नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, तो आपको आंसर देना है संत चरणदास जी ने। और संत चरणदास जी ने क्या की थी, ये था कहाँ का, नादिर शाह है, नादिर शाह के आक्रमण की क्या की थी, भविष्यवाणी की थी। किसने की थी, संत चरणदास जी ने की थी। तो एक बार तो आप इनके बारे में एक बार विस्तारपूर्वक पढ़ते हैं, बाद में इनकी दो शिष्य हुई हैं उनके बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चाएं करेंगे। तो बात करते हैं संत चरणदास जी। संत चरणदास जी का जन्म आपसे पूछ लिया जाए तो जन्म कब होता है, 1703 ईस्वी में, और कहाँ होता है ये पूछ लिया जाए तो डेहरा गांव अलवर में क्या होता है, संत चरणदास जी का क्या होता है, जन्म होता है। फिर आगे बात करते हैं कि इनका मूल नाम क्या है, तो संत चरणदास जी का मूल नाम है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के पिता का क्या नाम है, आपसे पूछ लिया जाए संत चरणदास जी के पिता का क्या नाम है, तो मुरलीधर क्या है, इनके पिता का नाम है। दोस्तों इनकी माता का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी माता का नाम है कुंजोबाई। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो ये क्वेश्चन मोस्ट होने वाला है कि इनका बचपन का नाम या मूल नाम क्या था। फिर आपसे ज्यादातर चांस रहते हैं इनके गुरु का नाम क्या था, तो सुखदेव क्या थे, इनके गुरु थे। ये क्वेश्चन मोस्ट होने वाला है कि चरणदास जी के गुरु कौन थे, तो सुखदेव। आपसे ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ है कि संत चरणदास जी की जो रचना है वो किस भाषा में की गई है, तो मेवाती भाषा में की गई है। और मेवाती भाषा कहाँ बोली जाती है, मेवाती भाषा अलवर व भरतपुर के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं रचना। इनकी जो रचना है ये भी आपके लिए मोस्ट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, एक तो ब्रह्म ज्ञान सागर संत चरणदास जी की क्या है, रचना है। और आगे बात करते हैं ब्रह्मचरित्रम व ब्रह्म ज्ञान सागर। ब्रह्म ज्ञान सागर को ही कोई दूसरा नाम क्या लिया जाता है, भक्ति सागर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये दो रचनाएं, और भक्ति सागर किसे कहा जाता है, ब्रह्म ज्ञान सागर है उसे ही क्या बोला जाता है, भक्ति ज्ञान सागर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं जो चरणदास जी हैं वो किस प्रकार के वस्त्र धारण किया करते थे, तो पीले रंग के वस्त्र क्या किया करते थे, शरीर पे धारण किया करते थे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको नोट लगा के लिखवाया है कि किस संत ने नादिर शाह की, किस संत ने भारत पे नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन आता है और ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये अभी वर्तमान में जो पीछे सीईटी हुई है उसमें भी आया था और आगे पशु परीक्षक में भी आने के पूरे चांस इस क्वेश्चन के हैं। तो बात करते हैं संत चरणदास जी। संत चरणदास जी ने क्या की थी, नादिर शाह के आक्रमण की, नादिर शाह कहाँ का था, ईरान का था, उनकी आक्रमण की क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। और नादिर शाह ने भारत पे
आक्रमण कब किया आपसे पूछ लिया जाए तो 1739 ईस्वी ने नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण भी किया था। और ये क्या भविष्यवाणी जो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी चरणदास जी ने की थी तो वो क्या हो गई, सही हो गई। तो एक बार दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है दोस्तों। यदि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम इसकी शिष्याओं के बारे में पढ़ते हैं कि इनकी कौन कौन सी शिष्याएं हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं संत चरणदास जी के जो कौन सा संप्रदाय चलाया था इन्होंने। संप्रदाय कौन सा चलाया आपसे पूछ लिया जाए, संप्रदाय संप्रदाय कौन सा चलाया तो चारणदासी संप्रदाय चलाया था। चारणदासी चारणदासी संप्रदाय चलाया, ठीक है। चारणदासी संप्रदाय चलाया। इनमें कितने नियमों का पालन किया जाता है, आपसे नियम पूछे जाते हैं। तो इसमें 42 क्या है नियम है, आपसे पूछ लिया जाए कि नियम कितने हैं, नियम कितने हैं तो नियम कितने हैं 42 है, 42। आपको पूछ ली जाए इस जो चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है, इसकी क्या पूछ ली जाए आपसे, मुख्य पीठ पूछ ली जाए। मुख्य पीठ कहाँ स्थित है, मुख्य पीठ आपसे पूछ ली जाए तो नई दिल्ली क्या है इनकी मुख्य पीठ स्थित है। तो आपसे पूछ ली जाए दिल्ली क्या है इनकी मुख्य पीठ स्थित है, दिल्ली या नई दिल्ली क्या है इनकी पीठ स्थित है, किसकी, संत चरणदास जी की, चरणदासी संप्रदाय की, ठीक है दोस्तों। इनकी 2 शिष्या हुई थी। इनकी शिष्या कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करते हैं। शिष्या के बारे में बात करते हैं। इनकी 2 प्रमुख शिष्या हुई थी, एक सहजोबाई और एक दयाबाई। तो दयाबाई पहली शिष्या कौन थी, दयाबाई। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दयाबाई किसकी शिष्या थी। एक शिष्या थी दयाबाई और दूसरी शिष्या का नाम है सहजोबाई। सहजोबाई। तो दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्या थी, एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है। फिर आगे बात करते हैं दयाबाई की रचनाएं पूछी जाती है, इनके ग्रंथ कौन से हैं। तो दयाबोध व विनय मालिका किसके रचना है ये पूछी जाती है। इनके ग्रंथों के बारे में बात करते हैं, इनके ग्रंथ कौन से हैं। तो एक तो दयाबोध किनका ग्रंथ है, दयाबोध। तो दयाबाई का क्या है ग्रंथ है। एक विनय मालिका, क्या दोस्तों, विनय मालिका। दयाबाई और विनय मालिका किनके ग्रंथ हैं तो दयाबाई के क्या है प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि सहजोबाई का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो सहजोबाई का प्रमुख ग्रंथ है सहज प्रकाश। इनका प्रमुख आपसे ग्रंथ पूछ लिया जाए तो इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, सहज प्रकाश। ये इनका प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने क्या बात की, इसके बाद में संत जो रामचरण जी हैं उसके बारे में खत्म हो गया है। संत लालदास जी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो संत चरणदास जी ने किस संप्रदाय चलाया था तो चरणदासी संप्रदाय चलाया था। इसके कितने नियम है, जैसे जसनाथी संप्रदाय वह आपसे हमने बात की थी, जम्बोजी संप्रदाय के 29 नियम बताए थे और जसनाथ जी के मैंने 36 नियम बताए थे। इसके बाद में मैंने बात की है किस संप्रदाय की, चरणदासी संप्रदाय की। इसके कितने नियम है तो 42 नियम है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं इसकी मुख्य पीठ कहाँ स्थित है। तो इसकी मुख्य पीठ कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। संत चरणदास जी की शिष्या का क्या नाम है, एक तो दयाबाई। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लेना है इसके, तो स्टार लगा लेना, डबल स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसकी 2 शिष्या, एक तो दयाबाई जिसने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे, दयाबोध और विनय मालिका क्या लिखे थे, ग्रंथ लिखे थे। दूसरी शिष्या का नाम है सहजोबाई ने क्या ग्रंथ लिखा था, सहज प्रकाश नामक ग्रंथ की क्या की थी, रचनाएं की थी। तो ये है चरणदास जी के ग्रंथ। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में हम संत लालचरण दास जी के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं संत लालदास जी के बारे में। बात करते हैं कि संत लालदास जी का जन्म कब हुआ तो 1540 ईस्वी में। कहाँ होता है, धौलीधू गांव अलवर में होता है। जैसे हमने चरणदास जी के बारे में बात की थी, उसी के साथ हम लालदास जी को पढ़ते हैं, क्योंकि ये जोड़ में इसमें ही दोनों में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, तो इनको साथ साथ पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तो संत लालदास जी का जन्म आपसे पूछ लिया जाए, जन्म कब होता है, जन्म 1540 ईस्वी में।
1540 ईस्वी में धौली धूप गांव अलवर में, धौली धूप गांव अलवर में, धौली धूप गांव अलवर में, गांव कोष्टक में लिख लेना। अलवर में क्या होता है, इनका क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इनके पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम चांदमल था। पिता कौन थे इनके, पिता का नाम था चांदमल। चांदमल क्या है, इनके पिता का नाम है। ठीक है दोस्तों, चांदमल इनके पिता हैं। माता का नाम बात करें तो माता का नाम है समता। माता का नाम है समता। माता कौन है इनकी आपसे पूछ ली जाए तो समता देवी। समता देवी क्या है, इनकी माता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं इनके गुरु का क्या नाम था, तो इनके गुरु का नाम था गदन चिश्ती। गुरु आपसे पूछ लिए जाए कि इनके गुरु कौन थे, तो आपसे पूछ लिए जाए गदन चिश्ती। गदन चिश्ती क्या है, इनके गुरु हैं। ठीक है दोस्तों, आगे पूछ लिए जाए कि ये किस जाति से संबंध रखते हैं, तो ये मेव जाति से क्या रखते हैं, संबंध। तो इनकी जाति कई बार पूछी जाती है कि इनकी जाति क्या थी, तो मेव क्या है, इनकी जाति है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में और क्या इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके समकालीन थे, तो ये दो शासकों के समकालीन थे, एक तो दादू दयाल के और एक अकबर के, ये क्या थे, समकालीन थे। तो लिखो समकालीन, ये किन के समकालीन थे, समकालीन किन के थे आपसे पूछ लिया जाए तो ये समकालीन थे अकबर व दादू दयाल। अकबर व दादू दयाल के क्या थे, ये समकालीन थे। दादू दयाल के ये समकालीन थे। तो अकबर और दादू दयाल के समकालीन कौन थे, संत लालदास जी थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इनकी मृत्यु कहाँ हुई, 1648 ईस्वी में नगला जहाज भरतपुर में। इनके बारे में पूछ लिया जाए, मृत्यु के बारे में, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, 1648 ईस्वी में, 1648 ईस्वी में नगला जहाज और ये कहाँ पड़ता है, भरतपुर में। ये यहाँ के इसकी मृत्यु होती है, संत लालदास जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इनके जो उपदेश है वो किस भाषा में दिए गए, आपसे पूछ लिए जाए कि उपदेश किस भाषा में, ये जो अलवर के हैं तो उपदेश कौन सी भाषा में दिए जाएंगे, मेवाती भाषा में। मेवाती भाषा में क्या दिया था, इन्होंने उपदेश दिया था। आगे आपसे पूछ लिया जाए कि इनका समाधि स्थल कौन सा है, तो इनका समाधि स्थल है शेरपुर गांव अलवर में। समाधि इन्होंने कहाँ ली थी, समाधि आपसे पूछ ली जाए कि समाधि कहाँ ली थी, तो शेरपुर गांव। और शेरपुर गांव कहाँ पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए तो अलवर में पड़ता है। शेरपुर गांव अलवर में इन्होंने क्या ली थी, समाधि ली थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं इनके ग्रंथ का क्या नाम है, तो इनके ग्रंथ का नाम है लालदास जी चेतावनियां। तो इनके ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं, इनके ग्रंथ का क्या नाम है, ग्रंथ का नाम है लालदास री चेतावनियां। लालदास री चेतावनियां क्या है, इनका ग्रंथ है। तो इनका ग्रंथ है लालदास री चेतावनियां। लालदास जी री चेतावनियां क्या है, इनका ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इनका जन्म तो क्या हुआ था, मुस्लिम में हुआ था, लेकिन कर्म से ये हिंदू संत थे। और मेवात जो क्षेत्र है ये सर्वाधिक इस संत से क्या था, प्रभावी था। तो ये जन्म से मुस्लिम थे। लिखो दोस्तों, ये जन्म से मुस्लिम थे, परंतु यह हिंदू संत थे। परंतु यह कर्म से हिंदू थे, कर्म से हिंदू संत थे। ठीक है दोस्तों, और मेवात क्षेत्र इनसे सर्वाधिक प्रभावी था। आगे लिख लो, मेवात क्षेत्र
मेवात क्षेत्र इनसे सर्वाधिक प्रभावी था, इनसे सर्वाधिक प्रभावी था। ये थे आपके कौन? संत लालदास जी। तो लालदास जी के बारे में भी हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। लालदास जी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है अभी इस कक्षा में वापस से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, चर्चा करते हैं। संत लालदास जी के पहले बात तो की थी हमने जन्म के बारे में। जन्म कब होता है? 1540 ईस्वी में धौलीधूप गांव, और धौलीधूप गांव कहाँ पड़ता है? अलवर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात की थी इनके पिता की। इनके पिता का नाम है चांदमल, और इसके बाद में हमने बात की थी लालदास जी की माता का क्या नाम है? तो माता का नाम है समता देवी, इनके माता का नाम है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने इनके गुरु के बारे में बात की थी, तो गुरु का नाम है गदन चिश्ती। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने बात की थी कि लालदास जी का संबंध किस जाति से है? तो ये मेव जाति से ये संबंध रखते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि संत लालदास जी किस जाति से संबंधित थे? तो मेव जाति से ये संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि ये किनके समकालीन थे? तो ये अकबर और दादू दयाल के क्या थे? समकालीन कार्य करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इनकी जो ग्रंथों की जो भाषा है वो क्या भाषा है? तो इनके ग्रंथों की भाषा तो मेवाती भाषा है। मेवाती भाषा कहाँ बोली जाती है आपसे पूछ लिया जाए तो अलवर व भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। बात करते हैं इनके ग्रंथ का क्या नाम है? तो इनके ग्रंथ का नाम है लालदास जी री चेतावनियां। लालदास जी चेतावनियां किनके ग्रंथ का नाम है? तो लालदास जी के ग्रंथ का नाम है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इनकी समाधि स्थल क्या है? इनके समाधि स्थल आपसे पूछ ली जाए तो शेरपुर गांव। शेरपुर गांव कहाँ पड़ता है? अलवर में पड़ता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि लालदास जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो लालदास जी के समाधि स्थल का नाम है शेरपुर गांव, और शेरपुर गांव कहाँ पड़ता है? अलवर में पड़ता है। पूछ लिया जाए कि जो लालदास जी की मृत्यु है वो कब होती है? तो लालदास जी की मृत्यु कब होती है आपसे पूछ लिया जाए तो लालदास जी की मृत्यु 1648 ईस्वी में नगला जहाज कहाँ पड़ता है? तो नगला जहाज भरतपुर के अंतर्गत पड़ता है। वर्तमान में तो ये डींग के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इनके ग्रंथ बताई दिया मैंने। यह जन्म से क्या थे? जन्म से तो ये मुस्लिम संत थे। मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि एकमात्र संत जो मुस्लिम थे और आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, वो आपको कमेंट करके हमें बताना है कि वो कौन से संत थे और कहाँ के वो संत थे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मुस्लिम जाति से थे परंतु ये कर्म से क्या थे? हिंदू संत कहलाए। ठीक है दोस्तों, इनका सर्वाधिक प्रभाव आपसे पूछ लिया जाए कि लालदास जी जो संत हुए थे इनका सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में रहा है? तो इनका सर्वाधिक प्रभाव मेवात जो क्षेत्र है उसमें रहा है। जबकि चरणदास जी की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। उन्होंने क्या की थी? नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी भारत पे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पे अभी भी कहीं पे आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उसमें और ज़्यादा सुधार करने का प्रयास कर सकें। और उम्मीद करता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छा भी लग रहा होगा और आप इसका एनालिसिस कर भी सकते हो। एक टॉपिक को तैयार करके आप उसकी क्वेश्चन सीरीज लगाकर आप हल करके देख सकते हो कि कितने भी क्वेश्चन लगा लेना, कोई एक या दो क्वेश्चनों की तो मैं कह नहीं सकता। उसके अलावा हमारे आप किसी भी प्रकार की कोई भी आपके पास टेस्ट सीरीज उपलब्ध है या कोई भी मॉडल पेपर उपलब्ध है तो आप उसको सोल्व करके देख लेना। हमारे क्वेश्चनों से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको जवाबदारी देता हूँ। आप बस एक विश्वास बना के रखें, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर किया करो और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगामी आने वाली जो भर्तियां हैं उनके कब पेपर होंगे या कौन कौन सी भर्तियां आ रही हैं उनके भी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और जो ये आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें जो उपलब्ध हो रही हैं आपको इनके नोटिफिकेशन भी आपको जब ये लाइव चलती हैं तो आपको ये पहुँच जाए, तुरंत के तुरंत आपके पास सूचना पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, आज की कक्षा में इतना ही। जो बचे हुए जो और संत हैं उनके बारे में और आगे की कक्षाओं में इसी प्रकार से हम चर्चाएं करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।